हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जेरंड और पार्टिसिपल को लेकर जो कन्फ्यूजन है मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस तरह के सेंटेंसेस या किसी तरह के सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो कैसे किन बातों को ध्यान में रखेंगे ताकि आसानी से आप जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में आसानी से आप डिफरेंसेस बता पाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ध्यान से वीडियो देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे ताकि आपके कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है, ध्यान देंगे आप, वर्ब आपको यहाँ भी फोर्थ फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में, और यहाँ भी और यहाँ भी। ध्यान देंगे वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है। पहले मैं आपको फर्स्ट 5 सेंटेंसेस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जब भी वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो लेकिन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, यानी दैट मीन्स कि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी सेंटेंस में जब भी आपको एक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा हो और एक्सिलरी वर्ब से पहले जो वर्ड यदि वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई दे रहा हो, ध्यान देंगे वॉक का फोर्थ फॉर्म होता है वॉकिंग, और इस एक्सिलरी वर्ब के पहले आकर के एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ध्यान देंगे जब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे, दैट मीन्स कि जेरंड कहेंगे। जब वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो लेकिन किसी एक्सिलरी वर्ब के पहले हो और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो उसे क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे। सेकंड, ध्यान देखिए वर्ब आपको फोर्थ फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो जब भी आपने वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यदि आपको वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई दे रहा लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता दिखाई दे रहा आप उसे जेरंड कहेंगे। ध्यान देंगे आपने देखा कि वॉकिंग जो है किसी एक्सिलरी वर्ब यानी किसी सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, आप इसे क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे। जब किसी सेंटेंस में वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो और सब्जेक्ट की तरह काम करता दिखाई दे आप उसे जेरंड कहेंगे। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे, ओके, दैट मीन्स कि आप उसे क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे। लेकिन थर्ड सेंटेंस में आपको वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है लेकिन एक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा, ऐसी कंडीशन में जब वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो लेकिन किसी कंटिन्यूस फॉर्म में दिख रहा है, जैसे वे लोग खेल रहे हैं यानी ये एक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ओके, तो आपने देखा कि जब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा आप उसे जेरंड कहेंगे, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा आप उसे जेरंड कहेंगे, और यदि एक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा, कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाई दे रहा, आप उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ध्यान देंगे अब आपको ये दो सेंटेंस जो दिखाई दे रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि एक साथ दो एक्शन हो रहा है। जैसे ओपनिंग द ड्रॉअर ही टुक आउट अ नाइफ, यानी ड्रॉअर खोलकर उसने क्या किया, नाइफ निकाल लिया। दैट मीन्स कि ऐसा लग रहा है कि एक साथ दो एक्शन हो रहे हैं। यहाँ देखेंगे सीइंग द लायन ही रैन अवे, यानी लायन को देखते ही वह भाग खड़ा हुआ। दैट मीन्स कि ऐसा दोनों में सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई गैपिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं इसी दोनों सेंटेंस को इस सेंटेंस से यदि कंपेयर करूं, ध्यान से देखेंगे, हैविंग टेकन बैग ही वेंट टू स्कूल, यानी दैट मीन्स कि बैग लेकर वह स्कूल गया, एंड दैट मीन्स पहले बैग लिया उसके बाद स्कूल गया। इससे मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, जैसे हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट टू स्लीप। ध्यान देंगे यहाँ पर हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी एक एक्शन पहले हो गया उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। जब ऐसा लगे कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गैपिंग दिख रहा आपको, हैविंग टेकन बैग यानी पहले बैग लिया और उसके बाद विद्यालय गया, लेकिन आपको इस दो सेंटेंस में ऐसा लग रहा है एक साथ दो एक्शन हो रहे हैं। सीइंग द लायन ही रैन अवे, यानी देखा लायन को भागा, भाग के खड़ा उठा हुआ। ओके, ओपनिंग द ड्रॉअर ही टुक आउट अ नाइफ, दैट मीन्स कि उसने ड्रॉअर खोला और नाइफ निकाल लिया। दैट मीन्स कि ये एक्शन ऐसा दिख रहा है कि जल्दबाजी में एक साथ दो एक्शन हो रहे हैं। दैट मीन्स ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इसे क्या कहेंगे, दैट मीन्स कि पार्टिसिपल कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन जब आपको ऐसा दिखाई दे कि जब भी किसी एक एक्शन के कुछ, दैट मीन्स कि
कुछ टाइम आपको दिख रहा है, इसमें गैपिंग दिख रहा है और उसके बाद दूसरा एक्शन हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स कि हम इसे कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। जब भी हैविंग के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, हैविंग के साथ यदि वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, दैट मीन्स कि एक एक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। ध्यान देंगे, एक एक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, तो ऐसे दैट मीन्स कि वर्ब को या दैट मीन्स इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखेंगे आप, जब भी वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो, जब वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो और किसी नाउन के पहले हो, ओके, तो इस कंडीशन में अगर ऐसा लगे किसी नाउन की विशेषता बताई जा रही है, यानी ये वर्ड जो है ब्रोकन अप, दैट मीन ब्रेक का थर्ड फॉर्म है और किसी नाउन की विशेषता यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जब वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो और एडजेक्टिव की तरह काम करता हुआ दिखाई दे, तो भी इसे क्या कहेंगे, तो इस कंडीशन में से परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, पास्ट। जब भी वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो लेकिन किसी नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता हुआ नजर आ रहा, तो उस कंडीशन में से पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ब, मेन वर्ब आपको यहां दिख रहा है जो कि अपने सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन आपको ऐसा लगे कि किसी नाउन के पहले कोई वर्ब आया है लेकिन उस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा, इस ग्लास के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा कि वो ग्लास टूटा हुआ था जिसे उसने फेंक दिया, ओके, तो एक्शन तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोकन यूज किया गया इस ग्लास के बारे में आपको दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि उस ग्लास की विशेषता क्या थी, वो टूटा हुआ था। दैट मीन्स कि जब भी किसी नाउन के पहले आपको वर्ब एक्स दैट मीन्स कि एडजेक्टिव की तरह काम करता हुआ दिखाई दे, आप उसे पार्टिसिपल कहेंगे, और यदि वो थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, और यदि उसी तरह से नाउन, यदि नाउन के पहले वर्ब यदि अपने फोर्थ फॉर्म में है, लेकिन यहाँ भी देख रहे होंगे कि आपको इस डॉल की विशेषता बताते हुए दिखाई दी जा रही है, यानी यहाँ भी डांसिंग डॉल जो बोला जा रहा है, डॉल की विशेषता है कि वो डांसिंग डॉल है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन ध्यान देंगे कि उसके बाद आपको एक नाउन दिखाई देगा, तो इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उम्मीद करता हूं कि आपके कंफ्यूजन बहुत हद तक क्लियर हुए होंगे। यदि इस तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नए नए वीडियोस आपके लिए लाए जा सके, इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।